7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। विश्व गीता प्रतिष्ठानम और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग तथा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित गीता के विभिन्न पहलुओं पर आधारित छात्र प्रतियोगिताएं समाज में गीता के प्रति रुचि जागृत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। सनातन धर्म की ध्वजा के आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत की भविष्य इन छात्रों के माध्यम से आयोजित यह स्पर्धाएं बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के ज्ञान से ही मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए गीता की शिक्षाओं को विद्यालयीन और महाविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए। उक्त आशय के उद्गार आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में अवंतिका पीठाधीश्वर रंगनाथ आचार्य जी महाराज ने व्यक्त किए। गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता पर केंद्रित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर 2024 को हुआ। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में किया गया। इस आयोजन में निम्नलिखित प्रतियोगिताएं हुई, जिनका विवरण उल्लेखित है, जिसमें सस्वर श्लोक गायन विषय श्रीमद् भागवत गीता के 11, 12, 15वें अध्याय से, संस्कृत भाषण विषय विद्यार्थी जीवने श्रीमद् भागवत गीताया भक्ति योग्यस्य महत्तम। वहीं हिंदी भाषण में विषय विद्यार्थी जीवन में श्रीमद् भागवत गीता के भक्ति योग का महत्व। हिंदी वाद विवाद विषय भक्ति योग से कर्मयोग सरल है, पक्ष तथा विपक्ष। संस्कृत हिंदी निबंध लेखन विषय श्रीमद् भागवत गीता के स्वाध्याय से आत्मविकास। वहीं गीता गीत गायन विषय केवल गीतामृत गानम एवं स्वाध्याय पुस्तिका 2 से निर्धारित लय में ही मान्य। वहीं चित्रांकन विषय श्रीमद् भागवत गीता के विश्व रूप दर्शन योग्य भक्ति योग पुरुषोत्तम योग के आधार पर। प्रश्न मंच विषय श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित विद्यालयीन महाविद्यालयीन विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताएं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में संपन्न हुई, जिनके उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में मंच पर स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज, रामनुजकोट उज्जैनी संस्थापक अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक विश्व गीता प्रतिष्ठानम युवराज स्वामी जी, डॉक्टर माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज रामनुजकोट उज्जैनी, प्रोफेसर विजय कुमार राज सीजी मेनन कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, श्री नीरज कुमार राज सिंह जी जिलाधीश उज्जैन, डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी अध्यक्ष विश्व गीता प्रतिष्ठानम, डॉक्टर विश्व नारायण तिवारी महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठानम, डॉक्टर गोविंद गंधे निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, पंडित नारायण उपाध्याय रहे। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मदेव आर्य शास्त्री ग्वालियर तथा आभार प्रदर्शन मोहन नागर जी ने किया। गीत गायन रमेश कोठारी जी ने तथा प्रस्तावना मालवा प्रांत संयोजक ओम नम्रनिधि। प्रतियोगिता में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के प्रतिभागी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए। उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की रिपोर्ट। आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व गीता प्रतिष्ठान के और कलेक्टर महोदय भी है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के बहुत अधिक स्नेह के कारण गीता, गंगा, गायत्री, गौ माता इनके उद्धार के लिए काम चल रहा है और विश्व गीता प्रतिष्ठानम परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हमेशा से इस काम में लगा हुआ है। अब ये नदी नाव का संयोग मिल गया है कि नदी बह रही थी और नाव भी उसमें अच्छी तरह से चल रही है। इस क्रम में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये सरकार की ओर से हर साल चलेगा कि सिर्फ नहीं, एक हर ही बार साल प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन? हमें तो एक ही काम है, गीता का प्रचार प्रसार करना है। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, पहले सा मेरा भारतीय जगत गुरु फिर एक बार। नहीं, जैसे आपने बताया कि जो नाव हमें जैसे वो प्रशासन ने भी सहयोग कर दिया, उसमें क्या ये प्रशासन हमेशा सहयोग करेगा कि इस बार ही किया? जब हम अच्छा कार्य करेंगे, प्रशासन की इच्छा है कि इन सब का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, तो और जो नीति है उसका स्थापना हो। भाई धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, तो धर्म की स्थापना के लिए सरकार काम कर रही है। हम तो काम कर ही रहे थे, करेगी काम
आगे विश्वास है हमको ऐसा है, और साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम कई गुना हो जाएगा। जैसे हम तो काम करते ही हैं, पिछले 27-28 वर्षों से हम लोग गीता जयंती महोत्सव मनाती हैं। प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक स्वाध्याय मंडल में, तहसील ग्राम स्तर तक कार्यक्रम होता है अपना, हमेशा होता है ये तो, और पूरे वर्ष चलता है, केवल गीता जयंती पर ही नहीं, वर्ष भर चलता रहता है ये पूरा कार्यक्रम। ऐसा नहीं है कि एक बार करके हम बैठ गए। गीता महोत्सव ये जो कितने दिन का चलेगा और कहाँ से कहाँ पर ये चलेगा? तो वैसे गीता महोत्सव 15 दिन का है, 28 नवंबर से शुरू हुआ है, जो कि देश के विभिन्न भागों में हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो चल रहा है, यहाँ एक विशेष आयोजन है। ये 5 दिन का आयोजन है। 8 तारीख शुरू हुआ है, 8 को, 9 को, आज 10वां दिन है, 10 तारीख है आज, तो तीसरे दिन आज ये विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं और कार्यक्रम सायंकाल तक के लिए। कल विशेष आयोजन है, कल 5108 लोगों के द्वारा एक साथ सामूहिक गीता पाठ किया जाएगा यहाँ पर। और ऐसा ही आयोजन एक भोपाल में भी हो रहा है। तो भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में 3 जगह विशेष आयोजन है, और बाकी जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर भी कुछ कुछ गाँव में भी गीता का सामूहिक पाठ कल होगा, बहुत बड़े स्तर पर। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में ही ये जो गीता के पाठ होंगे वो 10 लाख तक संख्या पार कर सकते हैं। सभी का समय निश्चित रखा है कि कोई भी? सबका समय निश्चित है, प्रातः काल 11 से 12, यहाँ भी, भोपाल भी, और सब जगह। अब जहाँ जहाँ मीडिया पहुँचेगा वो कवर करेगा। बाकी कुछ संस्थाएं या हमारे भी कुछ लोग सायंकाल ही मनाएंगे, कुछ सुबह ही मनाएंगे, लेकिन पूरा आयोजन ये बृहद रूप में है और एक बार ही कार्यक्रम एक समय में ही एक साथ रखा है, आंदोलन के रूप में। ये सभी कुछ कार्यक्रम भाई गीता का पाठ करते हैं, जब सब मिलकर मंत्र बोलते हैं लाखों की संख्या में, तो उसकी एक अलग ही जो प्रतिध्वनि होती है, वो अलग दिव्य वातावरण हो जाता है उससे। इसलिए ऐसा कार्यक्रम रखा है ये। धन्यवाद। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी का ये एक बृहत कलेवर धारण किया हुआ गीता जयंती के निमित्त होने वाला ये बृहद आयोजन है, जिसे मध्य प्रदेश के सम्माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी और उसी के साथ साथ संस्कृति संचालनालय, हमारा कालिदास अकादमी एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से विश्व गीता प्रतिष्ठानम ने ये बीड़ा उठाया है। संपूर्ण मध्य भारत में केवल विशुद्ध रूप से श्रीमद् भगवद गीता के लिए संपूर्ण समय कार्य करने वाली ये एकमात्र संस्था है, जो प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ज़िले में अपना गतिविधि केवल गीता जी के लिए संचालित करती है। और आज उसके माध्यम से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं संपन्न होने जा रही है। कल भोपाल एवं उज्जैन सहित प्रत्येक ज़िले में गीता जी का सामूहिक पाठ होकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर भी हम अग्रसर होने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। हमारे शासन के द्वारा, हमारे शासन के सहयोग से विश्व गीता प्रतिष्ठानम के माध्यम से ये महती कार्य यहाँ होने जा रहा है। और घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, पहले से भारत मेरा ये जगत गुरु फिर एक बार हो, इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ हम ये गीता जी का कार्य विगत 28 वर्ष से अहर्निश कर रहे हैं। और आशा है कि एक के साथ एक आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, सब ने मिलकर इस महती कार्य को अपने स्कंध पर धारण करना है और घर घर हमारे हर बालक तक हमें गीता जी का यह संदेश और कर्मयोग पहुंचाना है। जय श्रीमन नारायण। मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज गीता ओलंपियाड की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो रही है। यह परीक्षा सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर हुई थी, उसमें चयनित छात्रों ने जिला स्तर पर भाग लिया था, वहाँ से फिर प्रांत स्तरीय भाग हुआ था। और मध्य प्रदेश के तीनों प्रांतों में और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि सभी स्थानों पर जो परीक्षार्थी चयनित हुए हैं, उन 3 छात्रों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान की ये 2 स्तर की जो पुस्तकें देख रहे हैं आप, इसमें भाग 1 की पुस्तक जो है, हाँ, अच्छा, इन किताबों के आधार पर भाग 1 की परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 की ली गई है। और भाग 2, 3 की परीक्षा जो है 9, 10, 11, 12 के लिए है। और इसके अलावा महाविद्यालय स्तर की परीक्षा भाग 3 के लिए। तो भाग 1, 2 और 3 के 5 प्रांतों के 3 के हिसाब से लगभग जो है 50 के लगभग छात्राएँ यहाँ पर हैं। उनमें से प्रत्येक भाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के स्थान पर जो छात्र आएंगे, उनको जो है 9 छात्रों को
पुरस्कार दिया जाए। क्रमशः पुरस्कार की राशि 5100 रुपये प्रथम स्थान प्राप्त को, द्वितीय स्थान प्राप्त को 2100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त को 1100 रुपये की राशि नगद भेंट की जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे विश्वगीता प्रतिष्ठानम न केवल बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बचपन से संस्कार के लिए ये परीक्षा आयोजित करता है। विश्वगीता प्रतिष्ठानम की ओर से आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जो हमारे केंद्रीय महामंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में BDR जी जो प्रबंधक हैं हमारे संगठन के और परीक्षा कक्षाएं भी चलाते हैं, वो जो इस समय वर्तमान में संचालन कर रहे हैं, ग्वालियर निवासी हैं। तो ऐसे सभी के सहयोग से हम लोग इस परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।